हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेल कॉन्फ्लुएंसी टर्म के बारे में। ओके, तो सबसे पहले सेल कॉन्फ्लुएंसी टर्म जो होता है वो एडेरेंट सेल्स के लिए यूज किया जाता है। मैं आपको कॉन्फ्लुएंसी जो है वो पहले बोर्ड पर डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, फिर प्रैक्टिकली माइक्रोस्कोप में भी दिखाऊंगा। माइक्रोस्कोप में जो सेल्स जो कल्चर वेसल है उसमें जो कॉन्फ्लुएंसी किस तरीके से दिखती है सेल्स का, ओके, वो भी मैं डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द कॉन्फ्लुएंसी। तो कॉन्फ्लुएंसी इज द परसेंटेज ऑफ द सरफेस ऑफ कल्चर डिस्क दैट कवर्ड बाय द एडिहेरेंट सेल्स। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्फ्लुएंसी है किसी भी कल्चर डिस्क की जो सरफेस है उस सरफेस को किसके द्वारा कवर किया जा रहा है? सेल्स द्वारा, एडिहेरेंट सेल द्वारा। तो जितना एडिहेरेंट सेल्स उस कल्चर डिस्क की सरफेस को कवर करती हैं, ठीक है, उसके परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लुएंसी। क्या बोलती हैं? कॉन्फ्लुएंसी। तो यदि सेल्स जो है सरफेस को, सेल कल्चर डिस्क की सरफेस को 20% कवर कर रही है तो उसकी कॉन्फ्लुएंसी कितनी होगी? 20%। या 50% कवर कर रही है तो 50% कॉन्फ्लुएंसी। यदि 100% कवर कर रही है तो 100% कॉन्फ्लुएंसी। तो मैंने उसके एक डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि किस तरीके से कॉन्फ्लुएंसी देखते हैं हम, किस तरीके से कॉन्फ्लुएंसी डिटरमाइन करते हैं। तो सपोज देखो, ये क्या है? कल्चर डिस्क है। क्या है? कल्चर डिस्क है, और इसमें सेल्स जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में ग्रो कर रही हैं, लाइक अलग अलग दूर दूर ग्रो कर रही हैं। तो लगभग मुझे जो लग रहा है इसकी जो कॉन्फ्लुएंसी है वो कितनी है? 10 to 20%। अच्छा, कॉन्फ्लुएंसी जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। यदि पर्सन जो है वो अच्छे से कॉन्फ्लुएंसी को समझता है तो ज्यादा वेरी नहीं करेंगे। ओके, और यदि नौसिखिया है तो ये कॉन्फ्लुएंसी जो है वो बोल सकते हैं बहुत वेरी कर सकती है। तो यदि अच्छे से जो सेल कल्चर में काम करने वाले पर्सन हैं तो दो पर्सन के बीच में जो वेरिएशन है वो ज्यादा नहीं होगा। ओके, तो ये मुझे लग रहा है 10 to 20% कॉन्फ्लुएंसी है। और यदि थोड़ा ज्यादा नंबर है सेल्स का, ठीक है, और 30 to 40% एरिया कवर कर रही है तो इसकी कॉन्फ्लुएंसी कितनी है? 30 to 40% कॉन्फ्लुएंसी। ऐसे ही यदि और ज्यादा ग्रो है, ठीक है, थोड़ा बहुत एरिया खाली है, तो इस टाइप से इसको मैं, इस कॉन्फ्लुएंसी को मैं बोलूंगा 60 to 70% कॉन्फ्लुएंसी। अब देखते हैं 90 to 100% कॉन्फ्लुएंसी। 90 to 100% कॉन्फ्लुएंसी हम तब बोलेंगे जब हमारा जो सेल कल्चर डिश है उसकी सरफेस को सेल्स ने कवर कर लिया है, कंप्लीटली कवर कर लिया है। उसका जो सेल कल्चर डिश का जो बॉटम है या उसका सरफेस है वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, तो हम उस कल्चर डिश जो है उसमें बोलेंगे कि उस कल्चर डिश में सेल्स की कॉन्फ्लुएंसी है वो 90 to 100% कॉन्फ्लुएंसी है। ओके, तो आई होप ये कॉन्फ्लुएंसी टर्म जो है वो आपको समझ में आया होगा। ओके, अब मैं आपको ये ले चलता हूं कहां पर? माइक्रोस्कोपी में। मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा कि सेल की कॉन्फ्लुएंसी किस तरीके से दिखती है। ओके, सेल किस तरीके से दिखती है। ओके, तो मैं अभी आपको लेके आया हूं माइक्रोस्कोप की स्क्रीन पर। जनरली जो कॉन्फ्लुएंसी देखते हैं वो 4x या 10x पे देखते हैं। और जब भी कॉन्फ्लुएंसी देखते हैं तो फ्लास्क या डिस्क को इधर उधर मूव करके देखना होता है। यदि आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो हम एक एरिया से भी आइडिया लगा सकते हैं, यदि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो हमें मूव करके देखना पड़ेगा। तो ये कॉन्फ्लुएंसी 5 to 10% कॉन्फ्लुएंसी है। और नेक्स्ट है ये 10 कॉन्फ्लुएंसी, 15 to 20% कॉन्फ्लुएंसी बोलूंगा मैं इसको। और ये लगभग 40 to 45 कॉन्फ्लुएंसी है। इसके बाद हम देखते हैं 65 to 70% कॉन्फ्लुएंसी है ये। और ये लगभग बोल सकते हैं कि 85 to 90% कॉन्फ्लुएंसी, बिकॉज ऑफ इसमें पूरा एरिया कवर नहीं है। इसको मैं 100% कॉन्फ्लुएंसी नहीं बोलूंगा, बिकॉज ऑफ अभी भी सेल्स के बीच में स्पेस है। तो ये 85 to 90% कॉन्फ्लुएंसी।